अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज जो न्यू बुक वाले हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 ये स्टार्ट करनी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बस एक सिंपल सी ट्रिक है और आपने उसको यूज़ करके ये नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में शो करना है। अच्छा, साइंटिफिक फॉर्म में बेसिकली आपको किसी भी नंबर को 10 की पावर के साथ शो करना होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर है इसमें डेसिमल कहाँ पे है। डेसिमल यानी पॉइंट, इशारिया पॉइंट वो किधर है। जो नंबर होल नंबर होते हैं उनके सबसे एंड पे, ये मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो मेन कंसेप्ट है, आपको इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ मूव करना होता है। गैर सिफरी अदद या नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी यहाँ से इसको मूव करना है इस नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 2 के आगे, 2 के साथ यहाँ पे, ठीक है। अब आपने जब इसको मूव किया 2 पॉइंट, नेक्स्ट जो ज़ीरोज़ हैं, अगर कोई नंबर होते हैं तो वो लिखने ज़रूरी है, लेकिन जो ज़ीरोज़ होते हैं उनमें से अभी आप सिर्फ 2 ज़ीरो लिख लें, इनफ है। और मल्टीप्लाई लगाना है 10 की पावर अब यहाँ पे बनेगी। अब आपने देखना है कितने डिजिट मूव हुआ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मूव हुआ, तो यहाँ पे 6 आएगा और ये पॉजिटिव 6 होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जब आप डेसिमल पॉइंट को अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। देन आप इसको सिंपली, आपको पता है पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो काउंट नहीं होते, तो जब इसको काउंट नहीं करना तो 2 के साथ सिर्फ पॉइंट रह जाएगा। और आपको पता है जब हमारा ये नंबर था, जैसे ये अगला क्वेश्चन है उसमें भी पॉइंट आप शो नहीं करते हैं, जब वो एट द एंड ऑफ एनी नंबर होता है तो वो होल नंबर बन जाता है, वहाँ पे पॉइंट को शो नहीं करना। इसको सिंपली आप 10 पावर 6, और आपको पता है पॉजिटिव साइन भी शो नहीं करते हम, उसको सिंपली 6 लिखने का मतलब पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखें, अगेन ये होल नंबर है, ऑलरेडी पॉइंट कहीं नहीं है, इट मीन्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपके पास पॉइंट है। इसको आपने जब मूव करना है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, उसके आगे मूव होगा, इट मीन्स आपका पॉइंट होगा 4 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद देखें सारे ज़ीरो से तो मैंने यानी 2 लिख लिए थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर भी गिवन है 8 9, तो ये लिखने होंगे। ज़ीरोज़ लिखते हैं नहीं लिखते कोई इशू नहीं है, नहीं लिखते, उसको मल्टीप्लाई लगाया साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग और 10 लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। अब 10 की पावर क्या आएगी, जितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4, तो पावर आ गई 4। साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव होगा। ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें पॉइंट डेसिमल नंबर ही है, पॉइंट आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, लेकिन हमें साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पता है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ होना चाहिए, जबकि ये पॉइंट तो 2 ज़ीरोज़ के दरमियान आ रहे हैं। इसको होना चाहिए था 4 के साथ, जो नॉन ज़ीरो है इसके साथ इसको होना चाहिए था। इट मीन्स पॉइंट को इसकी बैक साइड से 4 के साथ मूव करना है, ठीक है। अब 4 के पीछे नहीं पॉइंट आ सकता, 4 के आगे ही मस्ट आना है, 2 के आगे ही मस्ट आना है, यहाँ 4 के आगे ही मस्ट आना है। यहाँ से हमें जब 4 के आगे पॉइंट का हमने मूव कराया तो आपको देखना है 10 की पावर कितने डिजिट मूव हुआ, 3 डिजिट मूव हुआ, 1 2 3 ज़ीरोज़ ज़ीरो इज़ अ डिजिट, तो उसको काउंट करना है हमने। ये ज़ीरो काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो पॉइंट से पीछे था, ये इग्नोर हो गया। सिर्फ पॉइंट से आगे जो जंप हुए वो जो दरमियान में आ रहे थे वो काउंट होंगे। अब जब हम इसको राइट साइड में मूव करेंगे तो आपको याद रखना है कि पावर आपने नेगेटिव बना देनी है और नेगेटिव साइन शो भी करना है। अब 4 के पीछे वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये 2, ये तो इग्नोर हो गया, ये 2 आप इनको लिख दें ना लिख दें, लेकिन हमें जो कि सिंप्लीफाई करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब
इश्यू कोई नहीं है, लिखते भी हैं तो, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन जो इटसेल्फ ये कंसेप्ट है वो कहता है कि नंबर को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए। तो हम खुद से ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे तो एम ही एक नंबर बड़ा हो जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म भी जो कहती है कि नंबर सिंपलेस्ट भी नज़र नहीं आएगा, तो हाँ भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखें, पॉइंट यहाँ पे है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 बहुत आगे है। इसको जब इसके आगे यहाँ तक मूव कराया, और याद रखें इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी 9 के आगे पॉइंट आ गया और 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और चूँकि हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। अब 9 के साथ पॉइंट मूव हो के आया है, लेकिन हमें पता है कि ये जो होती है फार्मेशन, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे, होल नंबर की फार्मेशन होती है जिसके सबसे एंड पे पॉइंट होता है। उसको हम, जैसे क्वेश्चन भी ये गिवन था उसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था, तो हम इसको अगेन 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -7, इसका मतलब पॉइंट है लेकिन वो होल नंबर चूँकि बन गया तो अब उसको शो नहीं किया जाएगा, और नेगेटिव साइन देखें अभी भी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। अब आपको एक सेकंड में दिखेगा कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में ही है, लेकिन नहीं। तो वजह क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट है ये होल नंबर है 73, इसको सेपरेटली देखें तो पॉइंट इसके साथ यहाँ पे है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग इसको तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 7 के साथ होना चाहिए था, यानी यहाँ से इधर होना चाहिए। तो हम पॉइंट को इधर से इधर मूव करेंगे, यानी ये 7.3 आ जाएगा, और इस 7.3 के लिए आएगी 10 की पावर 1, ठीक है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में है 10 की पावर 3, ठीक है। ये इसके लिए ये वाला हिस्सा सारा सॉल्व हुआ है, और ये 10 की पावर 3 ऑलरेडी है। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो तो पावर, बेस 10 थी दोनों साइड पे तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0.65 है। अगेन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 था, उसके साथ पॉइंट होना चाहिए था, तो पॉइंट इससे आगे इधर मूव करेंगे तो 6.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो -1 आएगा, और ऑलरेडी 10 की पावर 2 है। अगेन इसके ऊपर भी वो बेस सेम पावर ऐड वाली थ्योरी लगानी है, पावर ऐड की और प्लस माइनस माइनस करना होता है। आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आपको ये 1 ही आंसर देगा, ठीक है। सो ये इसका आंसर आ गया।